Hi guys, this is Shomili and you're watching Legal Thikana and I'm back with more updates from Mumbai High Court. The first case is about censoring OTT platforms. 6 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल को डिसमिस किया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के लिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लाने की मांग कर रहा था ताकि ये इंडियन कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो सके। पेटिशनर का कहना था कि एग्जिस्टिंग सेल्फ रेगुलेशन मेजर्स जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत है वो काफ़ी नहीं है। पेटिशन में ये भी कहा गया था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के सिमिलर हो बनानी चाहिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट को ओवरसी करने के लिए। पेटिशनर ने कंसर्न्स रेज किए कि अगर कंटेंट को रेगुलेट नहीं किया गया तो ये सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शोज़ जैसे कि IC814 द कांदाहार हाईजैक हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं और हार्मफुल एजेंडाज को प्रमोट करते हैं। बेंच जो कि द देन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लीडरशिप में थी और जिसमें जस्टिसेस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि कंटेंट रेगुलेशन एक पॉलिसी मैटर है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को एड्रेस करना चाहिए, जुडिशरी को नहीं। कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया कि जेन्युइन PILs को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, खासकर जब IT रूल्स 2021 के तहत ऑलरेडी सेफगार्ड्स मौजूद है। ये डिसीजन ये रीअफर्म करता है कि सेल्फ रेगुलेशन और एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस के साथ OTT कंटेंट को रेगुलेट करना काफ़ी है और जुडिशरी का रोल कंटेंट पॉलिसीज़ बनाने या एनफोर्स करने में लिमिटेड है। द सेकेंड इज़ अबाउट द मेडिकल नेग्लिजेंस केस। 6 दिसंबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के एक हॉस्पिटल को मेडिकल नेग्लिजेंस केस में प्लेंटिफ को कॉम्पेंसेट करने का ऑर्डर दिया, जहां एक मिस डायग्नोसिस के वजह से सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। केस में एक पेशेंट का इम्प्रॉपर इवैल्यूएशन किया गया था जिसके वजह से ट्रीटमेंट में डिले हुआ और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया गया। इससे पेशेंट की हेल्थ में सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन हुई और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी आ गए। कोर्ट ने हॉस्पिटल को गिल्टी पाया क्योंकि उसने स्टैंडर्ड ड्यूटी ऑफ केयर को पूरा नहीं किया और डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स और पेशेंट मैनेजमेंट में डेफिशिएंसीज दिखाई गई। कोर्ट ने यह एम्फसाइज किया कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रिक्ट अडहियरेंस देनी चाहिए मेडिकल गाइडलाइंस को ताकि ऐसे इंसिडेंट्स प्रिवेंट किया जा सके। रूलिंग में कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को अकाउंटेबल होने का भी जिक्र किया जो पेशेंट सेफ्टी को जियोपर्डाइज करते हैं। जजमेंट में सिर्फ कंपनसेशन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बुलाई गई ताकि केयर क्वालिटी इंप्रूव हो सके और ऐसे एरर्स के अगेंस्ट बेटर सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन लीगल ठिकाना। विल बी बैक विद मोर अपडेट्स सून।